हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर का जो ओरिजिन हुआ वो केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस से हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना तो कोई बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ना ही कोई उसे चेंज कर सकता है। ये याद रखना है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन इसके कोर फीचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। जानते हैं इसके कोर फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला इसका कोर फीचर्स है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब व्हाट इज सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड अबव पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है और पार्लियामेंट और गवर्नमेंट उसके नीचे है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ठीक है। देन बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। तो रूल ऑफ लॉ मतलब सब लोग लॉ के अंडर आते हैं, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो पीएम क्यों ना हो। बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की। तो कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट का एक्शन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो उसको किसी भी टाइम स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स को कोई भी हटा नहीं सकता। बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अपना अपना रोल मेंटेन करेंगे। इसके अंदर एक एसओपी सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो रह गया है, वो हम नीचे पढ़ेंगे। बात करते हैं फेडरलिज्म की। तो पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच डिवाइडेड है। सेकुलरिज्म की, स्टेट किसी एक रीजन को फेवर नहीं करेगा, सब इक्वल होगा। बात करेंगे डेमोक्रेसी की। तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल आर द रियल बॉस। और गवर्नमेंट को कौन चूज करेगा? लोग चूज करेंगे। बात करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या हुए कि इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? हमेशा ट्रांसपेरेंट और जेन्युइन होने चाहिए। बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। राइट्स और वेलफेयर पॉलिसीज दोनों के बीच बैलेंस होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो बेसिक स्ट्रक्चर कंक्लूजन का बैकबोन है। अब पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जो हमने सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा। ठीक है, ये हमेशा याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है।